चौथा सवाल, उसकी तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट मंजिल का ये चौथा सवाल है 40 इंच LED की तरफ से, जो हमें भेजा है आइसटेक ने। टीवी वगैरह देखते हैं आप? आपकी बेगम क्या देखती हैं? वो भी टीवी देखती हैं। नहीं, टीवी देखती हैं। टीवी में तो बहुत ड्रामे ड्रामे आते हैं ना। आजकल एक तो सियासी ड्रामे चल रहे होते हैं, एक सिर्फ ड्रामे चल रहे होते हैं। नहीं, वो जो आजकल ड्रामे खवातीन देख रही होती हैं वही वो भी देख रही होती हैं। सोप्स वगैरह, वो सारा कुछ। जी जी। वैसे पहले मैं सोचती थी कि ये जो कभी कभी मुझे लगता था कि ड्रामे और जो सोप्स में और ड्रामों में जो दिखाया जाता है वो एग्जैजरेटेड है। और कभी कभी मेरी अपनी टीम के साथ भी या डायरेक्टर के साथ बहस होती थी कि हम डिस्कस करते हैं ये बहुत एग्जैजरेटेड है, आप क्या दिखा रहे हैं। मैं वो नागन शागन की बात नहीं कर रही जो सांप वाप निकल आते हैं, लेकिन जनरली। तो फिर मैंने रियल लाइफ में, अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द और बिल्कुल सिक्लूडेड ना हो और आप देखें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आंखों से होते हुए देखी। तो मुझे फिर मुझे एहसास हुआ कि मे बी मैं ड्रामा कर रही हूँ एज एन एक्टर, लेकिन मैं शायद रियलिटी से रिमूव्ड हूँ। बट ये सब कुछ हो रहा है जब आप देखते हैं ना कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फैमिलीज में क्या हो रहा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें से कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो अभी मैंने एक प्ले किया था जिसके अंदर, ये रमज़ान का ही था, जिसके अंदर जो हमारे आजकल के हालात हैं उसके ऊपर एक कमेंट था कि भूख इस कदर है कि वालिदैन ही बच्चों को जहर देकर या उनको ख़त्म कर देते हैं। मायूसी, एक्चुअली तो मायूसी। सो जब मैंने वो किया तो मुझे लगा कि एग्जैजरेटेड है, ये नहीं हो सकता। बट देन ये सारी खबरें हम देखते हैं और पढ़ते हैं, तो मुझे होता है कि वाकई लाइफ और रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन शायद। एनीवे जी, 40 इंच LED पे आप ये सारी हकीकतें और ये सारे ड्रामे देखिएगा। आइसटेक की तरफ से आपके लिए है गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल, आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर किस मुल्क में वाक़या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर किस मुल्क में वाक़या है? ए जर्मनी, डी नेदरलैंड, सी USA, डी न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता होगा? सुना है आपने इसके बारे में? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है, उधर क्या होता होगा? मुझे इसका आइडिया नहीं कुछ, इसके बारे में खास। जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं हमारे शहरों में, मुल्क में, जी जी जी, उसी तरह इंटरनेशनल का मतलब है कि जाहिर है अगर पाकिस्तान इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, ईरान के साथ कोई है, ये कोई बड़ी, तो ये फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं और इंटरनेशनली उस चीज़ को अपना केस प्लीड करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर उसके फैसले उसमें होते हैं। लाइफलाइन यूज़ में जो भारतीय जासूस हमने पकड़ा था, उनका केस भी उधर ही जी। कुलभूषण यादव। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस मुल्क में है, का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? जर्मनी, नेदरलैंड, USA, न्यूजीलैंड। दो लाइफलाइन यूज़ करो। कौन सी? दो जवाब दीजिए। दो जवाब दीजिए। जी जी। कौन से दो जवाबों में आप कंफ्यूज्ड हैं? आई थिंक नेदरलैंड, USA। नेदरलैंड एंड USA में नेदरलैंड। आप कंफ्यूज्ड हैं, ओके। तो इनको मैं लॉक करूं? आप मुझे बताएंगे कौन से दो जवाब मैंने ब्लॉक करने हैं ताकि पता चले? बी नेदरलैंड एंड और सी USA। ओके, इनको हम लॉक करते हैं, B एंड C। जी जी। अब जाहिर है आप कंफ्यूज हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि USA क्यों लग रहा है, नेदरलैंड क्यों लग रहा है, और जर्मनी और न्यूजीलैंड क्यों नहीं लग रहा? जर्मनी तो नहीं हो सकता, जर्मनी के खिलाफ तो सबसे ज्यादा केसेस होंगे, है ना, इसलिए। और न्यूजीलैंड वैसे ही वो बहुत छोटा सा मुल्क है, एक जजीरा है। अच्छा, तो वो तो हो नहीं सकता। USA जैसा बड़ा मुल्क हो सकता है, या फिर नेदरलैंड बहुत बड़ा है। नहीं, इतना बड़ा तो नहीं है, USA है। ठीक है जी, आपने ऑप्शंस ब्लॉक कराई हैं, नेदरलैंड और C USA। आपने अपनी दूसरी लाइफलाइन यूज की है, दो जवाब दीजिए। और ठीक है जी, हमने ये ब्लॉक कर दिया है। आइए जरा पता करते हैं कि यह जवाब ठीक है या नहीं। नेदरलैंड इज द राइट आंसर।
हेग के बारे में आपने सुना होगा ना, हेग में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है। आई मीन बहुत वहाँ पे तो जो आपके क्रिमिनल यानी कि जेनोसाइड वगैरह के जो केसेस हैं, जी 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 जो वॉर टाइम केसेस जो हैं वो प्रॉपर चलते रहे। हेग आपने बहुत सुना होगा, दैट्स इन नेदरलैंड। तो ये जो है नेदरलैंड में है। वेरी गुड जी। 40 इंच LED। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।